हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रांति में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आप लोगों को कूलम्ब के नियम के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे अमेरिकी C.A. कूलम्ब। उन्होंने आवेशों के आकर्षण एवं प्रतिकर्षण संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किया। कूलम्ब ने कितने नियम का प्रतिपादन किया? तो इसका हो जाएगा 2 नियम का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। कूलम्ब ने कितने नियम का प्रतिपादन किया? 2 नियम का। उसमें पहला नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए, पहला नियम क्या है हमारा? पहला नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा है हमारा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दो आवेश क्या है? Q1 तथा Q2 है। दो आवेश Q1 तथा Q2 है और उसके बीच की दूरी को मान लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को R मान लेते हैं। और उसके बीच जो बल लग रहा है, लगने वाला बल, इस बल को F मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? इससे हमारा 2 समीकरण निकलेगा। पहला हो जाएगा, पहला नियम में हमको क्या कहता है कि जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो बल समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती, आवेश दोनों क्या है? Q1 और Q2 है, तो समानुपाती हो जाएगा गुणनफल Q1 Q2 इसके समानुपाती हो जाएगा। ये हमारा क्या? पहला नियम है। दूसरा में हमारा कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ये बल है सो उसके दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। दूरी हमारा कितना है? R है, तो R² है, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये हमारा क्या है? दूसरा नियम है। तो हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाय R² हो जाएगा। तो हम इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पे नियतांक के रूप में क्या आएगा? F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R², जहाँ पे K क्या है? यहाँ K एक क्या है? समानुपाती नियतांक है। क्या है? समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक K का मान जो है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। K का मान किस पे निर्भर करता है? K का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो K का मान कितना हो जाएगा? अगर माध्यम निर्वात या वायु होगा तो K का मान हो जाएगा हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर दोनों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो, दो आवेशों के बीच का माध्यम क्या होगा? निर्वात या वायु होगा, तो K का मान हमारा कितना हो जाएगा? K का मान हमारा हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। SI पद्धति में K का मान जो है SI पद्धति में कितना होता है? 1/4πε0। यहाँ पे जो है 1/4πε0
यहाँ देखिए 1/4πε0 जो है इसका मान कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता या परावैद्युतता। एप्सिलॉन नोट हमारा हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता या परावैद्युतता, दोनों एक ही होता है, वैद्युतशीलता या परावैद्युतता, वैद्युतता। हमारा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा निर्वात की परावैद्युतता। तो हमारा F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा जब निर्वात या वायु माध्यम होगा तब इतना हो जाएगा F का मान। अगर जब निर्वात या वायु माध्यम को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होगा तो उसका मान कितना होगा, चलिए देखते हैं। यदि दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु माध्यम न होकर कोई माध्यम हो, अगर उसके बीच कोई माध्यम होगा तथा माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता कितना होगा, एप्सिलॉन होगा, तब कितना हो जाएगा हमारा लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हमारा हो जाएगा 1/4πε, यहाँ एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नोट नहीं, 4πε इंटू Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन जो है ये हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट के बराबर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम आपको एप्सिलॉन r के बारे में बताएंगे, तो चलिए देखते हैं एप्सिलॉन r के बारे में। एप्सिलॉन r एक विमाहीन नियतांक है। इसे माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। एप्सिलॉन r का मान जो होता है वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है। ये दो आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। तो एप्सिलॉन r का मान वायु के लिए 1 होता है और अन्य सभी माध्यमों के लिए क्या होता है, 1 से अधिक होता है। अब देखते हैं इसमें हमारा F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा हमारा 1/4π, यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारा कब हो जाएगा, जब दो आवेशों के बीच कोई माध्यम हो। CGS पद्धति में जो है हमारा वायु या निर्वात में K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा F का मान कितना हो जाएगा, बल का मान, यहाँ पे हमारा बल का मान हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r², क्योंकि K का मान कितना होगा, 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा और इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। CGS में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और ये हमारा है जब वायु या निर्वात हो। अगर कोई माध्यम होगा, अगर माध्यम होगा तब क्या हो जाएगा हमारा, तब हमारा F का मान हो जाएगा 1/K Q1 इंटू Q2/r²। ये क्या हो जाएगा, डाइन, DYNE, डाइन। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0 का मान तथा मात्रक। हम इसका एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे। तो आपको पता होगा 1/4π एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ से हम एप्सिलॉन नोट का मान निकालेंगे तो इसको यहाँ ऊपर देंगे तो इसको नीचे लाएंगे तो हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π, ये ऊपर गया, इसको नीचे लाएंगे 4π, तो इस 4π के साथ ये गुना में आ जाएगा, गुना 9 × 10⁹ हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा एप्सिलॉन नोट का मान आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नोट का क्या आ गया, मान आ गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला हमारा है एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र। अगला क्या है, एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा AT
स्क्वायर बाय MLT-2 इंटू एल स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, M-1, देखिए यहाँ पे M-1 L-3T-4A2, ये हमारा क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र। ये हमारा एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को एकांक आवेश के बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, एकांक आवेश। इसको नोट कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। सबसे पहले इसके परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु अथवा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है तो इसे एकांक आवेश कहा जाता है। इसमें कैसा आवेश होगा, सजातीय आवेश होगा। सजातीय आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 × Q2/r²। ये हमारा क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। और हमारा एकांक आवेश की परिभाषा में क्या दिया हुआ था कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु अथवा निर्वात से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तो यहाँ पे दूरी हमारा कितना हो जाएगा, दूरी r हमारा हो जाएगा 1 मीटर। और उसके बीच बल जो है वो कितना लगेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। ये हमारा इसके बीच बल है। और हमारा आवेश क्या है, आवेश समान परिमाण तथा सजातीय है। समान परिमाण Q1 और Q2 क्या है, परिमाण में समान है, इसको हम Q मान लेते हैं। तो इससे हम देखते हैं इसका मान यहाँ पे पुट करेंगे तो F की जगह पे हमारा हो जाएगा 9 × 10⁹ बराबर, इसका मान भी इतना ही हो जाएगा 9 × 10⁹। फिर Q1 और Q2 को हम क्या माने हैं, Q माने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Q × Q/r² हमारा कितना हो जाएगा, r हमारा 1 है तो r² भी हमारा 1 हो जाएगा। इससे ये कट हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा Q × Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q² बराबर हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा Q बराबर होगा ±1। ये हो गया हमारा एकांक आवेश। मिलते हैं अगले वीडियो में।